सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सभी को प्रातःकाल का सादर सप्रेम राम राम। हम आम तौर पर दूसरों से शिकायत ही करते रहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ दूसरों को ही देखते हैं, कभी अपनी ओर नहीं देखते। यदि दूसरों को समझना है तो पहले अपने आप को समझना होगा। ऐसा करने से हमारे अंदर व्यापक परिवर्तन आता है और जिनकी हम शिकायत करते थे उनसे हमारे संबंध मजबूत होने लग जाते हैं। तो आइए थोड़ा इसी पर चर्चा करते हैं कि खुद से जोड़ें रिश्ता। अपने रिश्तों को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले खुद से रिश्ता जोड़ना होगा। जब तक मेरा रिश्ता अपने आप से नहीं होगा तब तक औरों से रिश्ता जोड़ना बहुत कठिन है। जब तक मैं अपने आप से प्यार नहीं करूं तो किसी और से प्यार करना मुश्किल है। जब तक मैं अपने आप को नहीं समझूं तब तक किसी और को समझना मुश्किल है। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि जिन चीज़ों में, जिन कामों में, जिन बातों से हमें परेशानी होती है, अगर हम ये बात समझ लेंगे तो हम ये समझेंगे कि इन्हीं बातों से दूसरों को भी परेशानी हो सकती है। और यही इसीलिए कहा जाता है कि हम खुद को समझें। हम उनको समझ नहीं पाते हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि हम उन्हें नहीं समझ पाते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, या उनका व्यवहार ऐसा क्यों है। चलिए, उनका नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अपने व्यवहार के बारे में यदि हम सोचें कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, यह तो आपको समझ में आता है। मेरा मन यहाँ वहाँ क्यों जाता है, यह भी आपको अगर समझ में आता है। मेरा व्यवहार जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, यह भी समझ में आता है। तो जब तक अपने बारे में नहीं समझ में आता तब तक किसी और को समझना बहुत मुश्किल है। इसके लिए यह सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि वह ऐसा क्यों करता है। क्योंकि हम कितनी भी कोशिश करें, हमें दूसरे का आचरण समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम खुद के अपने आचरण को या खुद को नहीं समझ लेंगे। यदि हम ऐसा करने लगें तो हम अपने आप को हम समझना शुरू कर दें तो हम लोगों के आपसी रिश्ते मधुर हो जाएंगे और हम दूसरों की परेशानी में खड़े होने लगेंगे, दूसरे की परेशानी को समझने लगेंगे। और जब ये समझ में आ जाए कि आपको गुस्सा क्यों आता है और गुस्से के वक्त आपके अंदर क्या क्या होता है, तब आप दूसरे के गुस्से को भी समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। और इसीलिए आवश्यक है अपने आप को समझना, जानना, पहचानना और खुद से रिश्ता जोड़ना। अपने लिए तो आप कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है। जो लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो रिश्ते हमारे परिवार के लिए मायने रखते हैं, अगर हम हर रोज़ उनसे कहें कि हमारे पास आपके लिए टाइम नहीं है तो रिश्ता कैसा हो जाएगा। अगर हर रोज़ आप खुद से कहें कि मेरे पास अपने लिए समय नहीं है तो फिर आपका अपने से रिश्ता जुड़ेगा ही नहीं। अपने मन से भी रिश्ता नहीं जुड़ेगा। अगर मैंने अपने मन से रिश्ता नहीं जोड़ा तो वह मेरा कहना जो दूसरा है वो क्यों मानेगा। और इसलिए जब भी हो तो अपने लिए पहले समय निकालें, जिससे हमारा रिश्ता होता है, जिससे हमारे संबंध अच्छे होते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, उसका हम ध्यान रखते हैं, जिसके साथ समय बिताते हैं वो हमारा कहना मानता है। मन को हम प्यार नहीं करते, उसके साथ समय नहीं बिताते, हर समय अगर कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है और फिर हम चाहें कि वह हमारा कहना मान ले, तो मन कैसे मानेगा आपका कहना। इसीलिए मन हो चाहे दूसरे हों, प्यार से समझाना शुरू करिए। अपने मन के करीब जाइए, थोड़ा सा एकांत में स्वयं को समय दीजिए, समीक्षा करिए।
हर रोज़ सुबह उठने के साथ ही यह संकल्प करें कि मैं एक शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं जो चाहूँ वह सोच सकता हूँ। मेरा मन मेरा है, वह मेरा कहना मानता है। दिन में बीच बीच में 1 मिनट के लिए रुक कर के सिर्फ अपने मन को देखें कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और यदि आपको लगे कि कुछ गलत है तो अवश्य उस पर विचार करें। हर रोज़ सुबह उठने के साथ ही यह संकल्प करें कि मैं एक शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं जो चाहूँ वह सोच सकता हूँ। मेरा मन मेरा है, वह मेरा कहना मानता है। और दिन में बीच बीच में 1 मिनट के लिए रुक कर के सिर्फ अपने मन को देखें कि इसमें क्या चल रहा है। इसी को मेडिटेशन कहते हैं। इससे अंतरात्मा को दिन भर के लिए शुद्ध संकल्प, स्फूर्ति और उमंग उत्साह की खुराक और ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे मन में व्यर्थ के नकारात्मक विचारों का प्रवाह बंद हो जाता है और आंतरिक बल, क्षमता और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले सकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। इस ध्यान में ईश्वरीय ज्ञान का मनन, चिंतन एवं आत्मा परमात्मा की सुखद स्मृति में रहकर कर्म करने से हर कार्य में कुशलता प्राप्त होती है। इसके नियमित अभ्यास से व्यक्ति की वृत्ति, प्रवृत्ति, स्वभाव, संस्कार, बोल, व्यवहार सकारात्मक एवं सुखदायी बन जाते हैं और आपसी संबंधों में स्नेह, सद्भाव, मधुरता और सहानुभूति स्वाभाविक रूप से आ जाती है। आज इतना ही।